तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का जो निर्देशांक ज्यामिति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी 100% बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की संभावना है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ये 15 से 16 क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे जो बाहर जो है कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, तो ये जितने भी प्रश्न आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा एक ही बार में कंफर्म तैयार हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बिना समय खर्च किए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न आपके सामने है, दिया हुआ है कि बिंदुओं 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी है। हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जब बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी, अगर आपके पास दो बिंदु दिया हुआ हो तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये फार्मूला है। तो जो पहला बिंदु होता है ना, वो होता है x1 y1, पहला बिंदु है। और दूसरा जो बिंदु होता है ना, x2 और y2, ये होता है दूसरा बिंदु। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो हमको क्या करना है कि x2 में से x1 को घटाना है, y2 में से y1 को घटाना है। तो ये x2 कितना है, देखिए -12, तो -12 लिख देंगे। x1 कितना है, तो x1 5 है, तो हो जाएगा -5 का वर्ग प्लस y2 कितना है, तो y2 तो 0 है। y1 कितना है, तो y1 भी 0 है, का स्क्वायर कर लेंगे। -12 और -5 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -17, 17 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ 0 का वर्ग होगा तो 0 छोड़ देंगे, 17 का वर्ग हो गया। देखिए, किसी भी माइनस का वर्ग करने से उसका जो मान आता है ना, वो प्लस में आता है। तो ये हो जाएगा 289। 17 का वर्ग होता है 289 और 0 का वर्ग 0 होगा तो 0 को छोड़ देंगे। तो 289 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 17। 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 17। तो आप देख सकते हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 17 मात्रक होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बिंदु P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। किस बिंदु से, मूल बिंदु से। आप जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है ना, उसका निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। तो इस मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो है निकालना है। तो ये जो बिंदु दिया हुआ है ना, तो इसको हम मान लेते हैं x और y। जो बिंदु दिया हुआ है इसको हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी, इसका फार्मूला हम करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे x का वर्ग प्लस y का वर्ग। चूँकि अगर मूल बिंदु से दूरी निकाला जाता है तो 0 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ जो बिंदु दिया रहता है तो पहला बिंदु x होता है, दूसरा y होता है। तो करड़ी में x का वर्ग प्लस y का वर्ग से हम सॉल्व करेंगे। तो x का वर्ग जो है -6 है तो 6 का वर्ग हो गया। y का मान है 8 तो 8 का वर्ग होगा। तो 6 का वर्ग हो गया 36 और 8 का वर्ग 64। तो 36 और 64 कितना होगा, 100 होगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो 10 मात्रक जो है मूल बिंदु से दूरी जो है निकल जाएगी। इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो 10 मात्रक होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है और पूछ रहा है कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। P का निर्देशांक पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि यह है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरा का क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा का माइनस और माइनस होता है, चौथे का होता है प्लस और माइनस। ये होता है निर्देशांकों का चिन्ह चारों चतुर्थांशों में। तो यह जो बिंदु है ना, चौथे चतुर्थांश में है। आप देख सकते हैं कि पहला जो मान होता है ना, पहला जो बिंदु लिखा जाता है वह x का देखिए, x का मान 1 है, 2 है, इस तरह से x अक्ष पर ये सभी मान जा रहा है तो ये प्लस होगा। y अक्ष पर जितने भी मान होते हैं नीचे की तरफ वो सभी ऋणात्मक होते हैं, ऊपर की तरफ धनात्मक होता है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, पहले हम x का मान लेंगे फिर y का लेंगे। तो x का मान कितना है 2, y का मान कितना है -3, ठीक है ना। y का मान -3 है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वह 2 और -3 होगा। कितना होगा, 2 और -3। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है 2 -3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 2 -5 और b -2 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। किस पर कह रहा है, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि x अक्ष पर
है ना। एक्स अक्ष पर बिंदु का जो निर्देशांक होगा, बिंदु का निर्देशांक एक्स और 0, क्योंकि y का मान 0 होता है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर y का मान 0, तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो है इस बिंदु से हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब इस बिंदु से जो ये बिंदु दिया है और यह जो बिंदु दिया है ये समदूरस्थ होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बिंदु है x0, तो इस बिंदु से मान लेते हैं P है, तो इस बिंदु से ए का जो मान है 2 - 5 और बी जो दिया हुआ है -2 और 9, ये दोनों बिंदु जो है इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसका मान पूछ रहा है। तो ये आप जानते हैं कि जब समदूरस्थ हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब P से A और P से B ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो PA बराबर हो जाएगा PB, ये हो गया PA बराबर PB। ठीक है ना, तो दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग, ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि P से A की दूरी और P से B की दूरी, तो चूँकि बीच की दूरी है, जब हम वर्ग कर देते हैं ना तो करणी हट जाएगी, करणी क्या होगी, हट जाएगी। तो P से A की दूरी मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी पूछा है, तो वही लिखना है। आप लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 है ना, तो 0 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब इस बिंदु से इसकी दूरी x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा 0 - 9 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे। इसका जो होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 4 - 4 का x² + 4x - 4x होगा और यहाँ हो गया 25। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ देंगे, तो पहले x का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो इन दोनों का गुणा करके डबल करते हैं तो -4x और 5 का वर्ग 25 होगा। यहाँ भी होल स्क्वायर कर देंगे तो x² + 4 और + 4x होगा और 9 का वर्ग कितना होगा, 81। 9 का वर्ग कितना होगा, 81। तो यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए x² से x² कैंसिल, 4 से इसका 4 कैंसिल, क्या बच रहा है ना, यहाँ -4x और यहाँ 4x प्लस है, तो हम लिख सकते हैं -4x प्लस तो यहाँ देखिए -4x अब प्लस कितना है, 25 है और यहाँ देखिए 4x प्लस 81। हम क्या करेंगे, -4x और इस 4x को भी इधर कर लेंगे तो -4x हो जाएगा और 81 में से प्लस 25 को 75 कर देंगे तो -25 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो गया, तो -8x। देखिए 81 में से 25 घटा देंगे है ना, तो 11 में से 5 निकला 6 और यहाँ 7 में से 2 निकला 5। ठीक है ना, ये हो गया। तो कितना मान आएगा, अब 8 से इसको काट सकते हैं, 8 7 56, तो x का जो मान आएगा वो होगा -7। ठीक है ना, x का मान कितना आएगा, -7। तो यहाँ पर उस मान को रखेंगे। ठीक है ना, तो जब उस मान को रखेंगे तो p का जो निर्देशांक होगा, है ना, यहाँ देख लीजिए p का जो निर्देशांक होगा वो होगा x और 0 और इसी का मान हो जाएगा p -7 और 0। x का मान -7 आया है तो -7 और 0 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का जो मान आया हुआ है -7 और 0, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, P से A की दूरी या P से B की दूरी निकाल लेंगे, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद से जब मान भरेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, जो कटने वाला है काट देंगे, -4x प्लस 25 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ 4x प्लस 81 बचा हुआ है, 4x को 4x के पास 75 करके लाएंगे, 25 को प्लस 25 को उधर लेकर जाएंगे तो 81 में से 25 घट जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -8x और यहाँ 56 हो जाएगा, तो 8 से 56, तो x का मान -7 आ जाएगा यहाँ पर, तो -7 और 0 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है, तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। आपके सामने दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदु एक रेखाखंड बना रहा है। पहला जो बिंदु दिया है मान लेते हैं A है, -8 0। दूसरा जो बिंदु दिया है 0 -8 दिया हुआ है और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका मध्य बिंदु AB का जो मध्य बिंदु है P है। ये दोनों बिंदु जो है एक रेखाखंड बना रहे हैं और इस रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है निकालना है। तो मान लेते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, x और y है, और इस x का जो मान होता है मध्य बिंदु में x का जो मान होता है ना, x1 प्लस x2/2 होता है। x1 देखिए ये है x1, दूसरा है y1, ठीक है ना, पहला x1 दूसरा y1, यहाँ हो गया x2 और y2। तो चूँकि हमें x का मान निकालना है तो हम केवल x का मान लेंगे, तो x1 का मान है -8 और x2 का मान है 0, तो -8 प्लस 0 और नीचे क्या हो जाएगा 2, तो -8/2 हो गया, ये हो गया -4,
2 से हम काट सकते हैं। y का जब मान निकालना होगा तो केवल y का मान लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है -8, नीचे हो गया 2, तो -8/2 तो ये हो जाएगा -4, 2 से काट सकते हैं। तो x और y दोनों का जो मान आया हुआ है वो दोनों माइनस में आया हुआ है, तो x और y का जो निर्देशांक आया हुआ है वो है -4 और -4, दोनों मान ऋणात्मक हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दोनों मान ऋणात्मक दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि बिंदुओं Q -6 5 और R -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये जो है मध्य बिंदु है, तो ए का मान पूछा हुआ। तो प्रश्न कुछ इस तरह से कह रहा है, यहाँ पर है Q, इसका निर्देशांक है -6 5, यहाँ है R जिसका निर्देशांक -2 3 है, और यहाँ मध्य बिंदु है P, इसका निर्देशांक है a/3 और 4, ये हो गया। तो अभी मैंने बताया कि जो मध्य बिंदु होता है वो x और y का मान यहाँ निकालना होता है। तो जब x का निकालना होता है तो x1 और x2 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, y का मान निकालना होता है y1 और y2 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मध्य बिंदु में पहला जो मान है ना x है, दूसरा y है, तो पहला हमें x का मान निकालना है और x के ही मान में a है। यहाँ पर देखिए a है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2। तो ये देखिए ये x1 है, y1 है, इस तरह से x2 है और y2 है। तो x का मान हम लिखेंगे a/3, x की जगह पर a/3 लिखेंगे, x1 की जगह पर लिखेंगे -6 और x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए -2 दिया और नीचे हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं a/3 बराबर -6 और -2 जुट जाएगा तो -8 हो गया, नीचे 2, 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में, तो a/3 और हो जाएगा -4, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो a बराबर a से 1 में तो a होगा और 3 से 4 में तो -12 हो जाएगा। a का जो मान होगा वो -12 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y अक्ष पर स्थित एक बिंदु जो बिंदुओं a 6 5 तथा b -4 3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। अभी हमने हल किया था x अक्ष के लिए, अब यहाँ दे दिया है y अक्ष के लिए, तो इसको मानकर हल करेंगे। y अक्ष पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, अगर हम y अक्ष पर किसी बिंदु को लेंगे तो उसमें x का मान 0 हो जाता है। y अक्ष पर किसी भी बिंदु में x का मान 0 होगा, तो पहला 0 होगा, दूसरा y ले लेते हैं। y अक्ष पर x का मान 0, x अक्ष पर y का मान 0, ये होता है आपका। y अक्ष लेना है तो x का 0 करना है, y लिखना है। अब दिया हुआ ना इस बिंदु से 2 बिंदु दिया हुआ है, 0 y मान लेते हैं कि p है, इस बिंदु से 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों समदूरस्थ हैं, एक दिया है 6 5 और दूसरा जो दे दिया है -4 और 3, ये दोनों बिंदु इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इस बिंदु में अगर हम y का मान निकाल लें तो इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, चूँकि p से a और p से b दोनों क्या है, बराबर है, pa बराबर pb, तो वर्ग कर देंगे, वर्ग इसलिए कर देंगे क्योंकि करड़े नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखिए p से a की दूरी 6 - 0 का वर्ग, x2 में से x1 को घटाएंगे और y2 में से y1 को घटाएंगे, यह है 5 - y का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए -4 में से 0 घटाएंगे प्लस 3 में से y घटाएंगे, 3 - y, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद से यहाँ देखिए 6 का वर्ग 0 हटा देंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस y² -10y, -4 का वर्ग होगा तो 16 हो जाएगा, यहाँ भी होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस y² होगा, हमें यहाँ -6y हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, y का वर्ग y², दोनों को उड़ा करके डबल कर देते हैं, तो चूँकि माइनस में तो माइनस आएगा, -4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, y का वर्ग, दोनों का गुणा करके उसका डबल करना है, जो कटने वाला है काट देंगे, y² से कैंसिल। अब जो बचा हुआ ना उसको हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ 25 है, 16 9 भी 25 ही होगा, यही से कट जाएगा दोनों, क्या बच रहा है यहाँ से 36 - 10y बराबर, यहाँ बच रहा है -6y,
ठीक है। 36 बराबर हो जाएगा 6y को 10y को उधर करेंगे 10y माइनस 6y। 36 बराबर ये हो गया 4y, तो y बराबर हो जाएगा 36 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 9 36, तो y का मान 9 हो गया। जब y का मान 9 होगा तो ये होगा 0 9, है ना। यहाँ मान जब भरेंगे तो 0 और 9, इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0 और 9। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी है। कहाँ से दूरी पूछ रहा है? x अक्ष से दूरी। तो देखिए, अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो y का मान होता है, अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो x का मान होता है, ठीक है ना। तो देखिए, x अक्ष से जब पूछेगा तो y का मान होगा और y अक्ष से पूछेगा तो x का मान होगा। तो x अक्ष से पूछा हुआ तो x अक्ष से पूछा हुआ तो ये 4 है y का मान, तो x अक्ष से जो दूरी होगा वो होगा 4 मात्रक, तो y अक्ष से पूछेगा तो -3 हो जाएगा। तो x अक्ष से दूरी कितना होगा? y का मान होगा और y का मान 4 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी है, 3 4 की मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। तो शुरू में ही ये क्वेश्चन इस आधार पर बताया गया था कि मूल बिंदु से जो दूरी निकाला जाता है, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? फार्मूला करड़ी में x² + y²। यह जो बिंदु दिया है ना, तो ये x का मान है और ये क्या है? y का मान है। तो इसी फार्मूले में भर दीजिए, 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, करड़ी में 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है कि x y और -x और -y के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी क्या फार्मूला होता है बता दीजिए? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन है बताइए? ये है x1, ये है y1, ये है आपका x2, ये है y2। तो x2 - x1 - x लेना है का स्क्वायर, y2 लेना है तो y2 है -y और y1 जो है y है, तो यहाँ माइनस के साथ लिखना है, होल स्क्वायर कर देना है। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, यहाँ भी जोड़ लेंगे तो -2y का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4x² और ये हो गया 4y²। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा बता दीजिए यहाँ से? x² + y²। और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x² + y²। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि बिंदु -3 5 की y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। अभी मैंने समझाया कि जब x अक्ष से दूरी पूछे, जब x अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान होता है? y का। और जब y अक्ष से जब दूरी पूछे तो किसका मान लिखते हैं? x का। तो किसका? y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का जो मान है -3 वही लिख देंगे, तो y अक्ष से दूरी जो होगा x बराबर -3, ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 4 नंबर या 6 नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं 4 नंबर, अब इस तरह के जो प्रश्न हैं 4 नंबर या 6 नंबर में आते हैं, तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु, यह जो बिंदु है इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ हो। तो मान लेते हैं कि जो बिंदु दिया हुआ है वह P है जिसका निर्देशांक x और y है, और यह जो बिंदु दिया हुआ है तो एक बिंदु मान लेते हैं A 7 1 और दूसरा जो बिंदु मान लेते हैं वो B। तो B कितना है? 3 और 5। तो ये जो दो बिंदु हैं इस बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, ठीक है ना, समान दूरी पर है। तो x और y में रिलेशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, चूँकि PA बराबर हो जाएगा PB, P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? दोनों का वर्ग कर दीजिए, तो PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग, ऐसे हो गया। वर्ग इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि हम करणी बिना करणी का लिखें, क्योंकि वर्ग करने से करणी क्या होती है? हट जाती है। तो PA का मतलब होगा P से A की दूरी और P से B का मतलब होगा P से B की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए x2 में से x1 को घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं 7 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर बाएं तरफ होगा और P से B ये लेना है।
3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। कैसे इसको लिखा गया देखिए, ये है x2 y2 x1 y1, तो x2 में से x1 को घटाना है, 7 में से x घटाना है, यहाँ देखिए 1 में से y घटाना है यहाँ पर, बराबर 3 में से x घटाना है और 5 में से y घटाना है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। देखिए 7 का वर्ग 49 होगा प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और 7 का दूना कर देना, 7x का दूना कर देना है, तो हो जाएगा -14x प्लस इसका देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y से 1 में गुणा करके डबल कर देंगे तो -2y हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 दूना में 6x प्लस 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर और 5 दूना में 10 -10y। ये आपका दोनों पक्षों का हमने होल स्क्वायर कर दिया। हम देखते हैं क्या क्या कट सकता है। एक्स स्क्वायर से कटेगा, वाई स्क्वायर से कटेगा, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है ना उसको लिखते हैं। 49 और 1 कितना हो गया 50, -14x -2y, 25 और 9 कितना होगा, है ना 34 होगा, -6x और -10y, -6x -10y, ये हो गया। इसके बाद से यहाँ लिखते हैं जो x वाले मान है x के पास आएंगे, जो y वाले मान है y के पास आएंगे, या जो अंक वाले मान है अंक के पास आएंगे। तो यहाँ है -14x, यहाँ है -6x, तो इधर आकर +6x हो जाएगा। यहाँ है -2y और ये 10y माइनस में ना, तो इधर आएगा तो +10y हो जाएगा, बराबर यहाँ है 34 में से 50 को क्या करेंगे घटा देंगे, चूँकि यहाँ प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए -14x और 6x, तो इसमें से घटेगा तो -8x मिलेगा, और 10 में से 2 घटेगा तो 8y मिलेगा। और देखिए 50 में से 34 घटेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस मिल जाएगा 16, 50 में से 34 घटेगा तो -16। -8 से आप सब में क्या करिए भाग दे दीजिए, यहाँ से -8, यहाँ से -8, यहाँ से -8, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा, यह हो जाएगा x -y और यहाँ हो जाएगा 8 दूना में 16। मतलब हम -8 से यहाँ भी, -8 से यहाँ भी, -8 से यहाँ भी क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये क्या होगा कटेगा, फिर ये भी कटेगा, फिर ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से मिलेगा कितना x -y बराबर 2। तो यही जो है आपका रिलेशन हो जाएगा, तो x -y बराबर 2, यही x और y में क्या हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। यही क्या होगा, x और y में संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। और देख सकते हैं 2019, 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 बिंदु दिया हुआ है, तो जो 2 बिंदु दिया हुआ है ना, तो उसमें से हम x1 लिख लेते हैं। x1 है -1, y1 कितना है 7, x1 है -1, y1 है 7, x2 जो है 4 है, y2 है -3, m1 जो है 2 है, m2 जो है 3 है। जो भी 2 बिंदु दिया हुआ है ना, तो पहला जो बिंदु होता है उसमें x1 और y1 होता है, x1 -1 y1 7। दूसरा जो बिंदु होता है वो x2 होता है और y2 होता है, तो x2 है 4, y2 है -3। जो अनुपात दिया रहता है m1 और m2 रहता है। तो x का जो मान निकालते हैं जब, तो इस अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले किसी बिंदु का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इससे x का मान निकलेगा। अंतर विभाजन करने वाले किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसके लिए फार्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे हो गया m1 प्लस m2। m1 का मान रखिए 2 गुणे x2, x2 देखिए कितना है 4, m2 कितना है 3 और x1 कितना है देखिए -1। नीचे जोड़ देना m1 और m2, m1 का मान 2, m2 का मान 3, 2 + 3, ये हो गया 4 दूना में 8, 3 एकम 3, माइनस में हो जाएगा, नीचे हो गया 5, 8 में से 3 घटेगा 5/5, एक बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना निकला 1। अब दूसरा जो है ना y का मान निकालना है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। देखिए सूत्र दोनों सेम ही है, जहाँ x2 है वहाँ y2 हो जाएगा, जहाँ x1 है वहाँ y1 हो जाएगा, नीचे दोनों में सेम है। मान रखिए m1 का मान 2, y2 का मान कितना है -3, m2 का मान देखिए 3 है
और y1 का मान कितना है 7। नीचे हो गया m1 प्लस m2 मतलब 2 और 3, तो 2 3 में 6 तो -6, 7 3 का 21, नीचे हो गया 5। तो 21 में से 6 घटा लेंगे है ना, तो 15 6 21 होता है। तो यहाँ हो गया 15, नीचे हो गया 5, 5 दिया में 15, तो y का जो मान आ गया 3। अब x और y दोनों को मिला देते हैं तो अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक निकल जाता है। तो लिख देंगे अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक x और y है। x का मान रखेंगे 1, y का मान रखेंगे 3। तो यह जो बिंदु है, यही बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 कैसे लगाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2019 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदु a -2 और 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। 2 बिंदु दिया हुआ है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान के चलिए कि ये आपका एक रेखाखंड है, यह A है जिसका निर्देशांक दिया है -2 और 2। ये आपका B है जिसका निर्देशांक दिया है 2 और 8। अब इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसका बीच वाला बिंदु ले लेते हैं। तो बीच वाले बिंदु को हम मान लेते हैं P, ठीक है। फिर जो है 4 भाग करना है, तो ये चूँकि यह जो रेखाखंड है आधा आधा हो गया, फिर इस भाग को फिर आधा करना है तो ये हो गया बीच वाला, फिर इस रेखाखंड को आधा करना है तो ये हो गया बीच वाला। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका 4 भाग हो गया है, 1 भाग, फिर 2 भाग, फिर 3 भाग और ये 4 भाग, 4 भाग हो गया। और ये चारों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम Q मान लें, यहाँ पर हम R मान लें, तो Q जो है A और P का मध्य बिंदु होगा। Q A और P का मध्य बिंदु होगा और R जो है P और B का मध्य बिंदु होगा, ठीक। लेकिन P क्या होगा, P जो है A और B का मध्य बिंदु होगा। तो बस मध्य बिंदु वाले सूत्र के आधार पर इन तीनों का निर्देशांक हम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम P का निर्देशांक प्राप्त करते हैं। बिंदु P का निर्देशांक, तो सबसे पहले आप देखिए कि P जो है किसका मध्य बिंदु है, A और B का। तो जो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर x का मान निकालना तो ये फार्मूला यूज करते हैं, y का मान निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। x1 क्या है, इसका पहला मान x1 है, दूसरा मान y1 है, x1 y1। यह देखिए x2 है और y2 है, x2 और y2। तो पहला x1, यहाँ है x2, तो -2 अब +2, x1 का मान -2 और x2 का मान 8/2 कर लेंगे। y1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, बटा 2 कर लिया। फिर बताइए क्या होगा, -2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0, 0/2, 8 2 10, 10/2 हो गया। हम 2 से 0 को भाग करेंगे, 0 होगा, और 2 से 10 को 5 बार में काट देंगे तो ये हो गया 5। तो P का जो निर्देशांक होगा 0 और 5, ठीक है। P का जो निर्देशांक निकल गया 0 और 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें Q का निर्देशांक निकालना है। तो Q क्या है, A और P का मध्य बिंदु है। Q A और P का क्या है, मध्य बिंदु है। तो वही मध्य बिंदु वाला फार्मूला जैसे ये निकाले है ना कि A और B का मध्य बिंदु P है, तो जिस फार्मूले का यहाँ यूज हुआ है, तो Q को निकालने के लिए भी हम इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ है x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। तो देखिए पहले का पहले में जोड़ना है, -2 को जोड़ना है 0 में, 2 कर देना है। फिर यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 2 लिखना है और +5। पहले मान को पहले में, दूसरे मान को दूसरे में जोड़कर 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। क्या मिला है बताइए, यहाँ से मिल गया -2/2, यहाँ मिल गया 7/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और 7/2 ही लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 और 7/2, तो ये हो गया बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं -1 और 7/2। अब निकालना है R का निर्देशांक। तो R जो है ना P और B का क्या है, मध्य बिंदु है। R P और B का मध्य बिंदु है। तो अब लिखेंगे
आर का निर्देशांक, तो आर का निर्देशांक निकालना हो तो फिर वही फार्मूला, जैसे ये फार्मूला हम यूज करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करना है। तो देखिए पहला मान को पहले में जोड़ना है, 0 को 2 में जोड़ना है, तो 0 + 2/2 होगा। दूसरे मान को दूसरे में जोड़ना है, 5 + 8 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2/2, क्योंकि 0 छोड़ देंगे, और 8 × 5 = 13, 13 बटे क्या हो गया 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो 1 और 13/2। तो इस तरह से आर का निर्देशांक निकला 1 और 13/2। इस तरह से ए बी रेखाखंड को 4 भागों में बांटने वाले ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के जो निर्देशांक है हम मध्य बिंदु वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न 15 ये कह रहा है कि बिंदु 5, -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ठीक है। तो अब चूंकि ये जो बिंदु दिया हुआ है यह है चतुर्थ में, प्लस माइनस में है, तो मान के चलिए कि यहाँ वह बिंदु होगा, और ये जो है माइनस माइनस है तो ये होगा तृतीय चतुर्थांश में यहाँ पर। तो अब इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड हो गया ये, मान के चलिए कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो इसका निर्देशांक दे दिया है तृतीय चतुर्थांश में तो -1 -4, और बी का जो निर्देशांक दिया है 5 और -6 ये दे दिया है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो y अक्ष आ रहा है y अक्ष, तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है तो किस अनुपात में बांट रहा है, हमें अनुपात में निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना अभीष्ट अनुपात के अनुपात 1 है। हमने क्या अनुपात मान लिया कि अनुपात 1, और y अक्ष अगर किसी रेखा को काट रहा है ना तो यहाँ पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा 0 और y, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इसको k और 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, ये y अक्ष जो है इस रेखाखंड को बांट रहा है। तो हमारे पास जो मान होता है, देखिए किसका मान 0 है, 0 तो x का मान है, तो बस उसी का मान लेकर हम इसका मान निकाल लेंगे। तो x बराबर है ना kx2 + x1 बटे k + 1। देखिए इसी फार्मूले का यूज करके हम उस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। देखिए x का मान क्या है, जो जिसका मान 0 दिया रहेगा ना तो बस उसी को हम लेकर चलते हैं। तो 0 है x का मान, तो x का जो सूत्र होता है ना ये होता है, तो ये हो गया 0, k रहेगा क्योंकि k का मान निकालना है। x2 कितना है, तो x2 देखिए ये 5 है, x1 x1 और x2, तो ये हो गया 5। x1 कितना है, x1 देखिए -1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे -1, नीचे क्या होगा k + 1, ये हो गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, 0 बराबर 5 से k में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 5k, प्लस माइनस है ना तो इसका मान माइनस होगा, नीचे हो गया k + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुणा, इसके नीचे 1 मान लीजिए और क्रॉस गुणा करिए 5k - 1 से 1 में, तो 5k - 1 और इसका 0 में कर देंगे तो 0 हो गया। यहाँ मिल गया 5k बराबर 1, 5k बराबर 1, तो k बराबर क्या होगा 1/5, k का मान कितना निकला 1/5। और इस तरह से ये जो अभीष्ट अनुपात है, अभीष्ट अनुपात क्या होता है, ये अभीष्ट जो अनुपात होगा आप जानते हैं k/1 है, तो हम ऊपर k का मान लिखेंगे, k का मान है 1/5 और नीचे बटा 1 हो जाएगा, तो यही अनुपात होगा 1:5। अभीष्ट अनुपात आपका क्या होगा 1:5। अब पूछा है कि उस बिंदु का भी निर्देशांक निकालिए। देखिए प्रश्न पूछा है कि प्रतिच्छेद बिंदु का भी निर्देशांक निकालिए, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है 0 और y है ना, तो ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0y है, ठीक है। अब 0y है, तब 0y है तो हमें y का मान क्या करना है, ज्ञात करना पड़ेगा, तो y का मान निकालना है यहाँ से। तो y का जो मान होगा देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो y बराबर m1y2 + m2y1, नीचे होगा m1 + m2, यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, तो m1 कितना है देखिए इसका जो अनुपात आया है 1:5, तो ये क्या होगा
1:5 आया है तो 1 होगा और ये 5 होगा। तो यहाँ से मान भर लेंगे। m1 का मान 1, y2 कितना है, देखिए यहाँ y2 है -6, तो -6 हो गया, प्लस m2 कितना है 5 है, और y1 कितना है, देखिए यहाँ -4 दिया हुआ है y1, नीचे हो गया m1 + m2 मतलब 1 + 5। इस तरह से मान भर के सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -6 और -20, नीचे हो गया 6, तो ये कितना हो गया, माइनस हो गया 26/6, 2 से काटिए तो 13 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो गया -13/3। तो ये जो है ना प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, है ना। y का मान निकल गया, y का मान निकला है -13/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह हुआ 0 और y का जो मान है -13/2। तो ये आपका आंसर भी हो गया, अनुपात भी निकल गया और इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रश्न है 15 नंबर ये आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पर ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2 - 3 और तथा बी के निर्देशांक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये जो है आपका एक वृत्त बन गया, यहाँ सेंटर है और ए बी जो है वृत्त का क्या है, व्यास है। ये हो गया व्यास, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं। तो ए का जो निर्देशांक है वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब ए का मान ज्ञात करना है। बी का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 1, 4, ये बी का निर्देशांक है। ये जो केंद्र है ना इसका मान दिया हुआ है 2 - 3, केंद्र का मान दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है ना, यहाँ नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम निर्देशांक मान लेते हैं x और y। ए का जो निर्देशांक है वो हम x और y मान लेते हैं। माना ए का जो निर्देशांक है, ए का निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक है ना। माना ए का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। तो देखिए मध्य बिंदु है, x1 y1 x2 y2 और ये आपका मध्य बिंदु है। तो वही मध्य बिंदु वाला जो फार्मूला हम यूज करते हैं। तो ये किसका मान है, इसका जो है ये x का मान है। इसको आप मान लीजिए x1 और y1, ठीक है ना। इसको x1 और y1 मान लीजिए, इससे आसानी लग जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, x1 + x2/2 और y बराबर हो जाएगा y1 + y2/2। तो x का मान देखिए 2 रख दीजिए, x1 तो निकालना है तो x1 रहेगा, x2 कितना है तो x2 यहाँ देखिए 1 है, नीचे हो गया 2, क्रॉस गुणा करेंगे 2 से 2 में, x1 + 1 से 1 में गुणा होगा तो x1 + 1 होगा, 2 दूना में 4। तो x1 का जो मान होगा वो 4 - 1, 1 को 75 करेंगे तो x1 बराबर कितना हो गया 3। यहाँ देखिए अब y का मान निकालना है। तो y का मान देखिए यहाँ कितना दिया है -3, ये y का मान है -3, तो -3। y1 देखिए y1 तो रहेगा ही, y2 कितना है y2 है 4, नीचे आपका 2 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लेंगे 2 से 3 में, y1 + 4 से 1 में होगा तो y1 + 4 हो जाएगा, 2 3 में 6 तो -6 हो जाएगा। तो y1 बराबर हो जाएगा -6 और 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो y1 बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, तो ए का जो निर्देशांक होगा यहाँ पर देखिए x1 है और y1 है, ए का निर्देशांक x1 और y1 मानेंगे। तो ए का जो निर्देशांक होगा देखिए x1 और y1, तो x1 का मान 3 है और y1 का मान -10, तो ये जो है ए का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यह जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। ए है, बी, सी और डी, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर भी होती हैं, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्रम से लिया गया है ना। देखिए एक और ये भी चीज़ समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये देखिए यह जो विकर्ण है इस विकर्ण को आधा करेगा और यह जो विकर्ण है इस विकर्ण को आधा करेगा। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मान लेते हैं वो है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2, बी का दिया हुआ है 4y, सी का दिया है x 6 और डी का जो दिया है 3 5।
ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले हम AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। AC का मध्य बिंदु, तो AC का जो मध्य बिंदु होगा वही BD का भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा O वही होगा BD का मिड पॉइंट। तो O का जो निर्देशांक होगा वो हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। ठीक है, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो AC का मध्य बिंदु निकालना हो तो देखिए पहला है x1 y1 x2 y2। तो पहले को पहले में जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस x/2। दूसरे को दूसरे में जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो 2 प्लस 6/2 ये हो गया बराबर। अब देखिए BD का मध्य बिंदु निकालना है, तो वही पहले को पहले में जोड़ना है फिर दूसरे को दूसरे में जोड़ना है। तो पहले को पहले में जोड़कर 2 से भाग 3 प्लस 4/2, दूसरे को दूसरे में जोड़कर 2 से भाग 5 प्लस y/2। इस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस x/2, 6 2 8 हो गया 8/2। 3 और 4 7/2, तो ये हो गया 7/2 और ये हो गया 5 प्लस y/2। अब हम क्या करते हैं ना, तुलना करते हैं। x के मान की x के मान से तुलना करेंगे। ये x का मान है तो पहला x का मान तो इसका पहला x का मान, दूसरा y का मान तो y का मान ये भी है, तो हम तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो पहले मान की तुलना पहले मान से करना है, ठीक है ना। पहले मान की तुलना पहले मान से, तो देखिए तो 1 प्लस x/2 बराबर क्या होगा 7/2। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस x बराबर हो गया 7, तो x बराबर हो गया 7 माइनस 1, एक को पक्षांतर करेंगे। x का मान हो गया 6, x का मान क्या हो गया 6। फिर हम दूसरा ले लेते हैं y वाला, तो यहाँ देखिए 8/2 है और यहाँ देखिए 5 प्लस y/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 बराबर हो जाएगा 5 प्लस y। 5 को पक्षांतर कीजिए तो 8 माइनस 5 बराबर y हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल गया y बराबर 3, 8 में से 5 घट गया तो y बराबर 3। तो प्रश्न क्या पूछा है, x और y का मान क्या होंगे, तो इसलिए x का मान होगा 6 और y का मान होगा 3। तो ये जो प्रश्न है ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये सभी जो हैं 4 या 6 नंबर के प्रश्न हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करेंगे, 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2020, 2022 और 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ये जो प्रश्न है इस बार भी पूछने की काफ़ी संभावना है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 10 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को यह जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये जो बिंदु दिया है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वह अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना अभिष्ट अनुपात के अनुपात 1 है। हम अभिष्ट अनुपात क्या मान लेंगे, के अनुपात 1, ठीक है। 2 जो बिंदु दिया हुआ है, तो ये पहला बिंदु है -3 10, ये पहला बिंदु है, और ये जो दूसरा बिंदु है 6 -8, और ये तीसरा बिंदु है -1 6। तो देखिए पहला और जो दूसरा बिंदु है, ठीक है, पहला और दूसरा जो बिंदु है इसमें क्या है x1 जो है -3, y1 कितना है 10, x2 कितना है 6, y2 कितना है -8। और ये जो मान दिया हुआ ना, जैसे इस तरह से यहाँ पर है एक बिंदु है -3 10, दूसरा जो बिंदु है 6 -8 है, और बीच में कहीं पर भी यह है -1 और 6। इसको k और 1 के अनुपात में बांटना है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को यह जो बिंदु है किस अनुपात में बांट रहा है, यही हमको अनुपात निकालना है। तो ये जो पहला मान होगा x का होगा -1, दूसरा जो ना y का होगा, y का मान 6, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस तरह से जब अनुपात वाला क्वेश्चन देता है तो हम इसके से रिलेटेड एक सूत्र लिखते हैं, x बराबर kx2 + x1 k + 1। दूसरा सूत्र y का जो मान निकालते हैं ky2 + y1 k + 1।
सबसे पहले हम अभीष्ट अनुपात के अनुपात में 1 मानेंगे, फिर जो बिंदु 2 दिया हुआ ना तो यहाँ से x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं। बीच वाला जो बिंदु दिया है -1 और 6, तो x का मान -1 और y का मान 6 लिख लेते हैं। x का मान निकालने का ये सूत्र है और y का मान निकालने का ये सूत्र है। अब मान भर के हम निकालते हैं। किसी भी सूत्र में हम मान रखेंगे ना तो वहाँ से हमको अनुपात जो है प्राप्त हो जाएगा, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें। तो किसी एक में मान रखकर हम निकालते हैं। देखिए x का मान क्या रखना है, x का मान -1 रखना है, तो यहाँ लिख दीजिए -1। k का मान निकालना है तो k रहेगा x2 देखिए कितना है 6 है। x1 कितना है तो x1 तो -3 है, नीचे हो गया k + 1, ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए -1 बराबर 6 से k में गुणा कर दीजिए, ये हो गया 6k, और देखिए यहाँ हो जाएगा -3, नीचे हो गया k + 1। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, तो 6k - 3 से 1 में, तो वही होगा 6k - 3। अब -1 से इन दोनों में गुणा करेंगे ऐसे, तो -1 से गुणा होगा k में तो हो गया -k, अब -1 से 1 में होगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 6k और -k इधर आएगा तो +k हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -1 है तो -1 लिख देंगे, और ये 3 उधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। इस तरह से प्राप्त होगा। तो 6k और 1k ये हो गए 7k, बराबर 3 में से 1 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2, तो k बराबर हो जाएगा 2/7। 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस तरह से k और 1 का जो अनुपात होगा वह 2/7 के बराबर होगा, अर्थात 2:7 होगा। तो यही आपका अभीष्ट अनुपात होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो 2 बिंदु हैं तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है इस बिंदु से किस अनुपात में विभाजित होगा। तो वह जो आपका अभीष्ट अनुपात है वह क्या बताइए, 2/7 अर्थात 2:7 है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के 18 क्वेश्चन को हल किए हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। फिर भी अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करेंगे, मैं फिर से जो है वहाँ पर आपको हेल्प करूँगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।